start a new chemical session, and here there is mass question that is AIMS 2016 का है. और reaction 6H plus 5 bromidine plus BrO3 minus gives you 3Br2 plus 6H2. Reaction बोला if the rate of consumption of BrO3 minus is x moles per liter per second, then calculate the rate of formation of Br2. Br2 की स्पीड बताइए भाई. So Br2 की स्पीड बतानी है और इसकी स्पीड दिया है, राइट? क्या दिया इसकी स्पीड? अरे यार इसकी स्पीड क्या दिया है देखो. ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है सर. इज x स्पीड है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. You see the coefficient ना 1:3. तो coefficient क्या बताया है? 3 times. Br2 will be 3 times fast काम करेगा to consume 3 moles, right? Hence coefficient की पूरी गेम है. ये अगर x है तो वो स्पीड होगी 3x, right? तो ये is there. So simple. AIMS 2016 का सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद देखोगे इतना इजी है यार. Next, slope of this is obtained by the plot of activation energy with respect to only one temperature. टेम्परेचर के साथ एक फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला है, क्या था बराबर? तो एक फॉर्मूला याद करो. चलो वेरी सिंपल थिंग सर. इधर इट्स वेरी सिंपल. log of k equals to log of a minus EA upon 2.303 RT. एक टेम्परेचर के साथ और एक्टिवेशन एनर्जी, एक ही तो फॉर्मूला है और कुछ लाने नहीं है इसे. नेक्स्ट, सो अरेंज कर देते y इक्वल्स टू mx प्लस c में आ जाएगा आंसर. तो सर दिस आई राइटिंग दिस फर्स्ट एंड देन दिस बिकॉज़ आई वांट टू रीअरेंज, दैट्स व्हाई. तो ये आपका जस्ट मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c. सो देखो y ये पूरा m, ये पूरा x प्लस c. ग्राफ बना के दो, ठीक है. चलो ये y पे क्या है? log ऑफ k. x पे क्या है? 1/d. स्लोप ये इंटरसेप्ट क्या है? log ऑफ a जितना इंटरसेप्ट है, एंड दिस माइनस डिक्रीजिंग स्लोप. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस log ऑफ a इंटरसेप्ट जो ऑलवेज y एक्सिस पे बनाते हैं. इंटरसेप्ट ऑलवेज y एक्सिस पे बनाते हैं. व्हाटएवर द वैल्यू इज प्लॉटिंग इट. नाउ दिस डिक्रीजिंग स्लोप सेज दैट इट्स लाइक दिस. सो बेसिकली विद दिस नेगेटिव स्लोप इज अ ग्राफ बिटवीन log ऑफ k and 1/t. Hence let me mark here that is log of k versus 1/t is there in thought. Log of k versus 1/t. Easy, एक ही फॉर्मूला था. कम ऑन, मूड पुट करके तुरंत आंसर लेके आ गया मैं. और क्या, राइट? सो द नेक्स्ट और एक मास क्वेश्चन इन 2016 का ये पे on increasing the temperature from 200 to 220 Kelvin, speed of reaction एक ही A reaction की स्पीड 3 times बढ़ रही है and rate of reaction B increases by 9 times. मतलब दो रिएक्शन है और बी. ए टेम्परेचर बढ़ने पे स्पीड को 3 टाइम्स बढ़ा पा रहा है और बी रिएक्शन, दो अलग अलग रिएक्शन है ए एंड बी रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने पे स्पीड ऑफ द रिएक्शन 9 टाइम्स बढ़ा रहा है. Then can you please, very questionable है, then can you find out the correct relationship between the activation energy of them? So of course दो टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी देख के एक ही फॉर्मूला मेरे दिमाग में बैठ रहा है. एंड आई एम जस्ट डिवाइडिंग इन 2 पार्ट्स बिकॉज ए रिएक्शन का इधर बी रिएक्शन का उधर. आई जस्ट राइटिंग फॉर द रिएक्शन ए एंड दिस फॉर रिएक्शन बी. दो रिएक्शन थे. ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी एंड दो टेम्परेचर देख के एक कौन सा फॉर्मूला दैट इज that is your T2 minus T1 upon T2 into T1, right? I hope इतना दिमाग में बैठ रहे हैं आपके. तो here this activation energy of A reaction
I'm just writing A. This activation energy of A reaction upon 2.303 R. दो temperature. So higher T2 is higher one, that is 220. T1 is lower one, 200. 220 into 200. I hope इतना दिमाग बैठा. अभी रेट कांस्टेंट तो कुछ दिया ही नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन दिया, रेट कांस्टेंट नहीं दिया है. हाउ यू विल पुट दिस? लेट मी टेल यू गाइस, वेरी सिंपल, एकदम सिंपल. रेट लॉ क्या बोलता है? दैट इज K into something something, right? Constant. तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ रेट कांस्टेंट से. मतलब आप खुद बोलना, रेट बढ़ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. रेट 3 टाइम्स बढ़ गया तो रेट कांस्टेंट भी 3 टाइम्स बढ़ गया. तो एक मिनट दैट्स वेरी सिंपल. तो हियर योर रेट कांस्टेंट इज 3 टाइम्स बढ़ गया है. सिंपल. रेट कांस्टेंट 3 टाइम्स बढ़ गया है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन जोल्ड रेट कांस्टेंट 3 टाइम्स बढ़ गया है ना. कैच पॉइंट. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इधर फटाक से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नो वरी एट ऑल. तो आगे बढ़ता है. सो उधर भी कर दो तो फिर फॉर्मूला में मान नहीं लिख रहा, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. तो हियर आल्सो इन द बी रिएक्शन क्या लिखूं मैं जल्दी जल्दी फटाफट. सर ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी रिएक्शन अपॉन 2.303 R. दिस इज 220 minus 200 upon 220 into 200, right? And please guys see the reaction increases by 9 times. B reaction 9 times speed बढ़ा रहा है, मतलब rate 9 times बढ़ा तो rate constant भी 9 times बढ़ेगा. तो can I write here, right? So अभी आपको कंपेयर करना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ A and B, तो ऑब्वियसली आपको दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा जो आपकी मर्जी, A/2 और B/2 व्हाटएवर. तो इधर सर ये लिखा हुआ है ना, इसके नीचे ये दूसरा लिख देते हैं. That's the log of 9 Kelvin by Kelvin equals to activation energy of B reaction upon 2.303 R 220 minus 200 upon 220 into 200. Very simple. Yes sir. So let me cancel this, all same stuff. Kelvin. So log of 3 upon log of 9. Log of 3 upon log of 9 equals to activation energy of A reaction upon activation energy of B reaction. सर अभी इसका क्या करेंगे आप? Easy था. Catch point, come on. 3 का square is 9. Log of A raised to n is n log of A. तो इसको ऑलवेज आपको समझना चाहिए था n, दैट इज 2 log of 3 लिखना चाहिए था. 3 स्क्वायर क्यों इसके 3 के फॉर्म में लिखा मैंने, आपको पता चलना चाहिए. log of 3 कैंसिल होगा सर. सो इट्स 1/2 इक्वल्स टू activation energy of A reaction upon activation energy of B reaction, right? So just put in here ये इधर क्रॉस में activation energy of B reaction 2 times activation energy of A reaction. Yes, so very simple conclusion. So let me select your E B equals to 2. Yes sir, this third option. Activation energy of B reaction is 2 times than the activation energy of A reaction. कुछ नहीं था, एक ही फॉर्मूला था, 2 टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी देख के सिंपल. खाली एक कैच पॉइंट था, क्या जो ये रेट ऑफ रिएक्शन के बदले रेट कांस्टेंट वर्ड जस्ट दिमाग में फिट करना था बस. बराबर है, इतना फिट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, कितना इजी था, फटाक से निकाल सकते हो. प्रॉपरली सारे प्रॉपरली आगे के साल सब देखो वीडियोस, डेफिनेटली बिल्ड अप हो जाएगा ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस आपका. पास्ता घंटा
have more must question. See, सिर्फ एज 2016 के ही है. फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया है मैं पर सेकेंड में, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है एंड पूछा है एंड बोला है देन वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए क्या होगा एट 600 केल्विन टेम्परेचर. बिफोर द ऑप्शंस आर देयर. क्लियरली समझता है हमें ये ढूंढना है. इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही टेम्परेचर दिखा ना, तो एक ही फॉर्मूला एक्टिवेशन एनर्जी देख के तुरंत दिमाग में आना चाहिए. दैट इज क्या है, लॉग ऑफ, बोलो, k इक्वल्स टू लॉग ऑफ, बराबर. कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं सर. तो ये हमें नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है. पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग एवरीवेयर बाय 2.303. तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग ऑफ k. इधर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग ऑफ a. इधर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो इट विल बी EA अपॉन RT. EA अपॉन RT, बराबर. ग्रेट. हमें ये चाहिए तो इसको इधर प्लस में भेज दो. नेचुरल लॉग ऑफ ए, सिंपल मैथ से यार, नेचुरल लॉग ऑफ k प्लस EA अपॉन RT. इस मैथ में मिस्टेक नहीं करनी है बस. तो k डाल दू मैं, k दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 10⁻⁻5 प्लस EA एक्टिवेशन एनर्जी 1800 किलो जूल्स. तो कभी भी आपको पता है किलो जूल्स को जूल में कन्वर्ट करके लिखना है, बिकॉज आर जूल में है, दैट्स व्हाई 8.314 राइट, जूल पर मोल पर केल्विन. इसके लिए नाउ दिस टेम्परेचर इज 600 केल्विन. ये मिस्टेक नहीं चाहिए बस. नाउ द सिंपल थिंग इज दैट दिस इज, यू नो दैट log of a raised to n plus, now this is ये दो कट रहा है, 6 3s and I hope इतना दिमाग चल रहा है आपको. 3/8 I can make it 3/9. 3/9 is 1/3. 1/3 is 0.33. but due to denominator हमने बढ़ाया तो ये जो आंसर आया है वो कम, मतलब जैसे डिनोमिनेटर को कम कर देंगे 9 से 8 कर देंगे तो आंसर बढ़ जाएगा. लेट मी टेक 0.35 बड़ा रखा. आई होप क्या बोला समझा. 3/9 किया मैंने, 1/3 1/3 is 0.33. तो ये डिनोमिनेटर को कम करोगे तो आंसर बढ़ेगा. यू कैन गो अप टू 0.4 ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो हियर 0.35 into 10⁻³ clear. And now this is natural log of a, natural log of a, natural log of a, सब का जो प्रोडक्ट्स है. natural log of 10, तो होप दिमाग चल रहा है आपका. that is natural log of x equals to 2.303 log to the base 10x. very simple. So जैसे 2.303 का फर्क है, and here natural log of 10 2.303 log to the base 10. Log of 10 is 1, so 1 into 2.303. So this log of 10 is 2.303. Natural log of 10 equals to 2.303. So this minus 5 into 2.303 will make it 2.5 and into 5 minus 12.5. Plus this is can you see that 350 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350. so I hope that आपको क्लियर कर समझ में आ रहा है बात. तो I have to take here the answer ये पे 350 के आसपास, बिकॉज ये रेंडमाइज वैल्यू लिया अपन ने, दैट्स व्हाई. कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा राइट. सो वेरी सिंपल, एक ही फॉर्मूला था, कुछ टेंशन की बात ही नहीं थी, बट अब सब्स्टिट्यूट किया और आंसर निकाला हमने राइट. ग्रेट.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मस्त 2016 का ये एक मास्टर क्वेश्चन मस्त इतना मतलब इजी है देखो आपको here half life of a radioactive decay of C14 is 5730 years. How much time it will take so that 25% of C14 was found in a sample? The number of years find out in a time. So पहले ही half life देख के all radioactivity is first order only, तो first order का फॉर्मूला लगा सकते हो. तो half life guys please फटाक से first order equals to k and here the k आपको मिल जाएगा that is 0.693 half life 5730 years. So ये पॉइंट को आगे ले रहा हूं 693 into 10 raised to minus 3 upon 573 into 10. I hope ये एडजस्टमेंट समझ में आया आपको. So here very simple thing is that क्योंकि ये मुझे पता है 573 1 जा 573 और थोड़ा ही वैल्यू बचेगा तो इट विल बी थोड़ा ही 0.2 0.23 whatever you can take and this is 1 ऊपर आ जाएगा तो it's 1.2 into 10 raised to minus 4 per year. K मिल गया भाई, राइट? K मिल गया मुझे, ग्रेट. सो अभी बोला है how much time it will take so that 25% ही बचना चाहिए, मतलब 75 खत्म हो जाना चाहिए. तो लेट्स से अगर मैं 100 पीस ले रहा हूं ऑफ कार्बन 14, सो 75 खत्म हो जाना चाहिए, जस्ट 25 ही बचना चाहिए. इट्स मीन सिंपली दैट. सो फटाक से चलो. सो कितना टाइम लगा? तो सर 2.303 by k log to the base 10. फटाक से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100, बचा कितना 25, 4 जा. So k 1.2 into 10 raised to minus 4 per year. This is log of 4 is 0.6. Now you can do it फटाक से. 0.62 जा 1.2. 1.21 za and then 5 is 10. ये ऊपर आ जाएगा तो 1.15 into 10 raised to 4 ये ऊपर आ जाएगा years. So when you multiply it, so it will be around 4 na 1 2 3 4 but years. Hence it's matching with your second option. This is बाकी सब तो दूर दूर तक नहीं है, राइट? वेरी सिंपल. सो आई होप कितना फटाक से हो रहा है, आराम से 1-1 मिनट के अंदर सब हो रहे हैं क्वेश्चंस. एकदम फास्ट लेवल पे करना है आपको. ये सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके इमीडिएटली आंसर आते हैं, बरोबर देख के जाएंगे, जीत आपकी ही है. प्लीज नोट डाउन. Let's have must them or HHA question. NEET 2017. That's a mechanism of hypothetical reaction x2 plus y2. Again one लिखा है given back to xy is given below. मतलब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है हमें 3 स्टेप्स में. और क्या पूछा है देखिए, the order of the reaction will be, क्या है इसकी रिएक्शन की ऑर्डर. सो आपको पता है रिएक्शन की ऑर्डर किस पे डिपेंड होती है? स्लोएस्ट स्टेप पे. स्लो. सर ये लो हो गया. रेट इक्वल्स टू के. एक्स पे डिपेंडेंट है 1 टाइम एटलीस्ट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना, एंड y2 पे डिपेंडेंट है एटलीस्ट 1 टाइम फ्रॉम द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. सर खत्म. बहुत जल्दी सर ऑर्डर इज 2 खत्म कर देते. बट प्लीज सी y2 हाँ सर इधर ही और कहीं नहीं है.
दैट्स फाइन, ये बरोबर, दैट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ये x, ओ इधर भी है, ओ इधर भी है, तो x को कुछ तो सब्स्टिट्यूट करके डालना पड़ेगा आपको, x की ओरिजिनल वैल्यू। सर you can get the x from first equation as well as you can get the equation x की वैल्यू from this third equation, दोनों से निकल सकती है x की वैल्यू। सो अगर थर्ड से निकालने जाएंगे अपन तो ये दो y और xy, so y and xy both is there in here, so again y और xy इधर भी है तो उसको सब्स्टिट्यूट करो, तो it's a lengthy method to get the x, y और xy is matching over there, तो उधर से कनेक्शन निकलेगा कुछ ना कुछ। पर इधर से अगर x निकालने जाएंगे अपन तो ओनली द थिंग इज x2 कहीं नहीं है, सो नो टेंशन। इधर से x निकालने जाते हैं सर, चलो लाओ सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो लेट मी टेक द x की वैल्यू मिल जाएगी अभी x स्क्वायर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू योर x2 का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू 1। सो लेट मी टेल यू हियर x का कॉन्सेंट्रेशन विल बी द स्क्वायर रूट इतना, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू x2 का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू हाफ। तो लेट मी पुट हियर x, सिंपल x की वैल्यू रख देते हैं, तो इट्स अ रेट इक्वल्स टू k, x की वैल्यू सर दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x2 रेज़ टू हाफ, y2 रेज़ टू हाफ, y2 रेज़ टू 1, फाइन। ये हाफ बाहर भी रखो आप, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और x2 रेज़ टू हाफ हो जाएगा, so k into equilibrium constant raised to half, x2 raised to half and y2 raised to 1। I hope इतना दिमाग बैठ रहा है। This is the constant k and तो आपको एक्सप्रेशन को ऐसी वैल्यू पे लेके जाना है जो फर्दर रिपीट नहीं हो सकती। ये x2 सर एक ही जगह पे और कहीं पे भी नहीं है x2, सिमिलरली y2 एक ही जगह पे कहीं पे भी फर्दर नहीं है। इधर क्या हुआ था, x बहुत जगह पे था तो x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो ना, इजी बन जाएगा ये। ऐसी इक्वेशन पे लेके आया हूं मैं कि फर्दर सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल, x2 एंड y2 नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, एक ही जगह पे है वो लोग। हेंस तो हियर the half and y2 raised to 1 था, so half plus 1, so simple the order equals to 1.5, simple, great, it means mark 1.5। next question पे और बढ़ते हैं। the first order reaction has a specific rate constant, specific reaction rate is 10 raised to -2 per second। So how much time it will take for 20 gram of reactant to reduce to 5 grams? कितना टाइम लग गया सर? टाइम आपको समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर है एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू दिस इज अ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, एम आई राइट? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्लियर कट वो लोग ने बोल दिया है कि भाई 20 ग्राम ला रहे हैं वो लोग, और फाइनली 5 ग्राम बच रहा है, रिड्यूस टू 5। मतलब यार ये 20 है, 5 पे आप ला दिए बस, सिंपल। 2.303 एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज 10 raised to -2, सो सिंपल, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं थी। पर सेकेंड था, पर सेकेंड, कैन यू सी दैट, पर सेकेंड ऊपर आ जाएगा, 10 raised to -2 ऊपर आएगा 10 raised to +2, सो इट्स अ 230.2। दिस इज फोर्सा एंड यू नो दैट, पहले 5 लॉग की वैल्यू आपको पता है, log of 4 is 0.6 seconds। Now बहुत जन इधर अटक जाते हैं यार, मल्टीप्लाई सिंपल है, फटाक से 6/10, इट्स 2 से 2 3 2 5 3/5, फटाक से आ गया
एंड दिस इज 5 से कर दो फटाक से, 5 4 सा 23, 0 5 6 सा फटाक से, 6 3 सा 18, 1 4 12, oh 108 seconds. It's that son. सिंपल, इस तरह से इतना फास्ट लेवल पे कर सकते हैं आप कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मास्क तो नोट डाउन करो, कॉन्फिडेंस इस तरह से मेंटेन रखना है, जीत हमारी पॉसिबल होगी डेफिनेटली, नोट डाउन।